अगर पेशेंट बहुत सीरियस हो तो उसे दिन में कम से कम 2 बार ये दवाई खानी होती। लेकिन अगर उसके घर का माहौल ठीक ना हो, I mean, बहुत शोर शराबा हो, तो उसे पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। हेलो भैया, आपने अभी तक दवाई क्यों नहीं भेजी? अब कभी भी कोई भी ये दवाई देने के लिए आए तो कह देना कि यहाँ पे ये दवाई किसी ने नहीं मंगवाई, समझे? डोरे से जाके फेंक दो। जी मैम। अरे जाओ। जल्दी से पूरी खबर निकाल के दो हम। वाह भगवान, कमाल कर दिया आप। हमने आपको चैलेंज किया और उधर दूसरा रास्ता निकाल दिया आपने हमारी। हेलो भैया, आपने अभी तक मेरी दवाई क्यों नहीं भेजी? मैडम, लड़का तो कब का दवा देके आ चुका है। लेके आ चुका है, पर मुझे तो नहीं मिली। मैडम, अपने घर में पता कीजिए, लड़का 2 घंटा पहले ही दवा देके आ चुका है। क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अगर उसने दवाई भिजवा दी है तो दवाई गई कहाँ? किस चीज की दवाई ले रही हो तुम? किसी चीज की नहीं। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैंने तुम्हारा पैनिक अटैक देख लिया। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, तुम किसी दवाई को लेकर बहुत परेशान रहती हो। और आज आरती करते वक्त तुम्हारा हाथ बहुत कांप रहा था। बड़ी माँ ने आकर तुम्हें संभाल लिया, लेकिन मुझसे तुम्हारी हालत छुपी नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं, मेरी भूमि कोई दवाई नहीं लेती थी। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। भूमि बनने का बहुत अच्छा नाटक कर रही थी तुम। बस तुम्हारी इतनी सी कमजोरी की वजह से तुम्हारा पूरा प्लान फेल हो गया। अभी भी वक्त है, चुपचाप यहां से चली जाओ। मैं वादा करता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी, उस दिन आपने अपनी पत्नी नहीं खोई, बल्कि मैंने भी अपना पति, बड़ी माँ, परिवार सब खो दिया। जब मैं कोमा से बाहर आई तो मेरी शक्ल बदल चुकी थी अंश। मैं ही नहीं थी। जिंदगी पर से विश्वास ही उठ चुका था। ऊपर से इतनी सारी सर्जरीज के दर्द ने हर पल मुझे एहसास दिलाता कि मैं पहले वाली भूमि कभी बन ही नहीं सकती। मेरी शख्सियत ही बदल चुकी थी। इसी सदमे की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। अगर विश्वनाथ अंकल, डॉक्टर्स मेरे साथ ना होते तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। मेरी जान बचाने के लिए उन डॉक्टर्स ने मुझे वो दवाई दी। आज भी उन दवाइयों के बिना मैं एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। आप सबके सामने हिम्मत तो दिखाती हूँ, पर क्या करूं? जब अपने ही साथ छोड़ दे तो दिल तो टूटेगा ही ना। फिर भी मेरा परिवार कमजोर ना पड़े, मुझे टूटता हुआ देखकर कहीं टूट ना जाए, इसलिए आप लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ती। इसलिए मैं वो दवाइयां लेती हूँ। I'm sorry, मैं आपको ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहती।
युवराज मल्होत्रा नाम है उसका, शिरडी में रहता है। कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस है और उस दिव्या का पति है ये। और इसने कुछ महीनों बाद ही उसे छोड़ दिया था और इसी के चलते इस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। पति? पति? हाँ मैडम, पति। बहुत ही अक्खड़ सन की और औरतों को अपने पैरों की जूती समझने वाला इंसान है ये। और इसने दिव्या को भी अपने पैरों की जूती बना के रखा था और वो सांस तक लेना भूल गई थी मैडम। अपने घर में कैद करके रखा था मैडम और इसी के चलते उसने ये कदम उठाया था। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर मुझे याद आया कि ये लड़की हॉस्पिटल में भूमि के साथ, इसने उसके साथ रूम शेयर किया था। इसका नाम दिव्या। दिव्या 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 दिव्या। अच्छा, तो ये कहानी है। सन की पति से पति नहीं तो दूसरे पति की खोज कर ली मोहतरमा ने। वहां बेचारे पति इंतजार कर रहे होंगे और ये यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसकी इस कमजोर नस को तो ऐसे दबाना पड़ेगा कि दर्द के मारे ये अधमरी हो जाए। शाबाश, बहुत अच्छी खबर लेकर आए। ऐसी खबर है जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। लो, रखो और जाके ऐश करो। शुक्रिया मैडम। तो तब मैं ना तुम लोगों की जिंदगी में ग्रहण लगाने के लिए आ रही है पवित्रा। मिस्टर चड्ढा, केस की सुनवाई में सिर्फ 2 दिन रह गए। आई होप आपने सारी तैयारियां कर ली हैं। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सबूत, हर दलील की तैयारी कर ली गई है। और आप देखिएगा कोर्ट में जज हमें ही फेवर करेंगे। गुड, चल। नमस्ते। अरे सुनो तो, केस की तैयारियां हो गई। हम सोच रहे हैं कि केस वापस ले लें। क्या है ना कि केस लड़ने का कोई फायदा नहीं। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। हाँ, क्या है ना कि केस लड़के हम क्या करेंगे, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद तो आप खुद ही केस वापस ले लेंगे। शिरडी तो गई होंगी आप। वहाँ साईं बाबा के दर्शन के साथ साथ किसी और के भी दर्शन करके आती है ना आप। नहीं? बेहतर होगा कि यहां से बाहर निकल जाओ, वरना अतीत के वो पन्ने खोल के रख देंगे जिसके बाद आत्महत्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही टपक जाओ। अब हमारा अपना और उस शख्स का वक्त बर्बाद मत करो और खिसक लो, वरना सब कुछ राम भरोसे ही है। दिव्या के अतीत के बारे में तुम क्या जानती हो? वाह, हमारे प्यारे भैया को आखिर अपनी बहना की याद आ ही गई, वरना तो हमेशा
आप हमारे मरने की दुआएं करते रहते। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। साफ साफ बताओ बात क्या है। तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ नहीं बताएंगे। ओ, तो अब मैं समझा। जब तुम्हें खुद पता होगा कि बात क्या है तब तुम मुझे बताओगी ना। तुमने तो अंधेरे में तीर छोड़ा है कि दिव्या खुद आकर तुम्हारे जाल में फंस जाए, वरना अगर तुम्हें कुछ भी पता होता तो तुम उसका सबूत लेके आते। इस तरह उसे अलर्ट नहीं करती। हो गया। क्या है ना कि कभी कभी दुश्मन को अपने पत्ते दिखा देने चाहिए। उससे क्या होता है ना, पत्ते देख के हड़बड़ाहट में अपने आप को बचाने के लिए दुश्मन कोई ना कोई गलती तो जरूर कर देता है। बस वही गलती उसे सबसे ज्यादा भारी पड़ जाती है। पर आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके? चाहिए, आपके पास तो इतना बड़ा मौका है, आप उसे खुद ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? देखिए, जब से वो लड़की इस घर में आई है, भूमि हूँ भूमि हूँ भूमि हूँ की रट लगाए रखी है। अब अगर वो भूमि है तो मतलब आपकी पत्नी हुई और आपका उस पर पूरा हक हुआ। कितने दिनों बाद आ रही है बेचारी, कितना मिस कर रही होगी ना आपको। तो अभी आपके इस सड़े दिमाग में कुछ घुसा या अभी भी सब राम भरोसे? हाँ, आज वो अतीत के बारे में कुछ बात कर रही थी। शायद उसे कुछ पता चल गया है। शिरडी के बारे में कुछ कह रही थी। पक्का सब ठीक हो जाएगा ना? ठीक है, I'll be careful. Bye. मैं वो मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे कल रात के लिए माफी मांगने आया हूं। मुझे तुमसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज, मैं तुमसे माफी सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गलती मेरी थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें भूमि समझ लिया। देखो, तुम भूमि हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वरुण शुक्ला हूं और मेरे परिवार ने मुझे इतने संस्कार दिए कि मैं अपनी गलती मान सकूं। कोई बात नहीं भाई, जैसे आज आपको अपनी ये गलती का एहसास हुआ है, मुझे यकीन है धीरे धीरे आपको अपनी बाकी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा। जब से वो लड़की इस घर में आई है, भूमि हूँ जब से वो लड़की इस घर में आई है, भूमि हूँ भूमि हूँ की रट लगाए रखी। अब अगर वो भूमि है मतलब आपकी पत्नी और आपका उस पर पूरा हक हो। कितने दिनों बाद आ रही है बेचारा, मिस कर रही होगी ना आपको, ना मिस कर रही होगी ना आपको। या अभी भी सब राम भरोसे। भाभी माँ, हमें आपके फैसले पर तो पूरा भरोसा है, पर फिर भी एक अनजान लड़की पे भरोसा करना। हाँ भाभी माँ, मान लीजिए हम केस जीत भी गए तो भी क्या गारंटी है कि वो दूसरी पवित्रा नहीं बनेगी। इंदर, तुम दोनों की व्यथा समझते हैं हम, पर तुम्हारे सवाल का हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए। पर हमारा मन कहता है
इस लड़की पे विश्वास करने को। कहीं ना कहीं हमें ये यकीन है कि ये लड़की दूसरी पवित्रा नहीं बनेगी। बड़ी माँ, आपकी दवाई। मैं जानती हूँ इस केस को लेके आप लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों के मन में बहुत सवाल होंगे, पर मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। लेकिन हाँ, इस केस के शुरू होने के बाद कोर्ट में जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं आपसे अभी से माफी मांगती हूँ। बेटा, जो तुम हमारे लिए कर रही हो वही हमारे लिए बहुत है। अपनों को मुसीबत से निकालने के लिए अगर हमें थोड़ी तकलीफ झेलनी भी पड़ी तो भी हमें मंजूर है। जब तक तुम ये लड़ाई सच्चाई और अच्छाई के साथ लड़ रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो, सबूत मिल गया? हाँ मैडम, सब मिल गया। अब कल सुबह ये पार्सल उस युवराज तक पहुंच जाएगा। शाबाश। वाह दिव्या रानी, सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। कितना मजा आएगा। एक तरफ नया पति अपना हक जताने जाएगा और वहीं उस दिव्या रानी की फोटो देखकर पुराना पति यहाँ हक छीनने आ जाएगा। क्या फिल्मी स्टोरी बन गई है। ओहो, क्या? हाँ, जालिम पति की सताई लुगाई की नई आशिकी, ये तो फिल्म टाइटल बन गया। वाह। सही कहा था तुमने। मैं बेकार में ही लड़ रहा हूं। सच्चाई मेरे सामने है और मेरी आंखें उसे देख ही नहीं पा रही थी। पता नहीं मैं अपने ही दिल की बातें नहीं समझ पा रहा था। तुम्हारी आंखों में देखता हूं
तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम ही मेरी भूमि हो। तुम भूमि के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकती।